स्टूडेंट्स, और जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू है और हम लोगों ने लास्ट देखा फिज़िक्स के बारे में, फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखा इन डीप और साइंटिस्ट को देखा और हमने साइंस को देखा। ये सारी चीज़ें हमने कुछ टॉपिक देख ली, सब के सब इंट्रोडक्शन में शुमार हो गया। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2 और इसका नाम है मेजरमेंट। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि फिज़िक्स का सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है, सबसे मेन जो आपने चीज़ को पढ़ना है वो मेजरमेंट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट से हम बात करते हैं कि जब हमने फिज़िक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, मीन्स हमने देखा था फिज़िक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम नॉलेज गेन तो करते हैं ऑर्गेनाइज करके, मगर वो जो नॉलेज है वो यूनिवर्स की, और यूनिवर्स का हमने देखा था कि यूनिवर्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नेचर्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं नेचर में, वो है मैटर और एनर्जी। अब हमारे पास नेचर के एट्रीब्यूट मैटर है, एनर्जी है, ठीक है, हमने इनको देखना है, हमने इनको पढ़ना है। तो जब हम अपने सराउंडिंग में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, हमने लास्ट देखा था ये जब साइंटिफिक मेथड्स में जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बाय यूजिंग आवर सेंसेस, हम अपने सेंसेस के थ्रू हम यूनिवर्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे अराउंड काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं, मैटर की, एनर्जी और मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। अगर हम बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल मींस मैटर, मैटर्स की कुछ हमें प्रॉपर्टी नज़र आती है, या एनर्जी की कुछ हमें प्रॉपर्टी नज़र आती है, कुछ खुसूसियात नज़र आती हैं, कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नज़र आती हैं। क्या मतलब बच्चों, आसान सी ज़बान में, मिसाल के तौर पे मैंने अपने अराउंड अगर देखा तो मैंने कहा ये एक मार्कर है और मैंने ये चीज़ देखा कि इसकी खुसूसियात ये है कि ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, बिल्कुल। और मैंने एक और खुसूसियात इसकी क्या देखी कि इसकी कुछ ना कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इसकी खासियत है, मतलब ये मार्कर इतना, जिसकी इतनी लंबाई है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, करेक्टरिस्टिक्स। अभी हमें इसका नाम बिल्कुल नहीं पता बच्चों, हम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अभी तो वैसे तो हम ऑब्वियसली सबको पता है कि ये इसकी लेंथ कहलाएगी, मगर अभी ये नाम अभी रुक जाओ। तो हम जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं अपने सराउंडिंग में, यूनिवर्स को, तो जो हमारे सराउंडिंग में नेचर के एट्रीब्यूट्स है, मींस मैटर और एनर्जी है, तो जब हम मैटर को ऑब्जर्व किया तो हमें मैटर की क्या करेक्टरिस्टिक नजर आई, यहां से यहां तक हम बोलेंगे मैटर की एक ये करेक्टरिस्टिक। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या नजर आई कि जब हम इसको, अच्छा हमने ये इसको करेक्टरिस्टिक क्यों बोली, इसकी खुसूसियत क्यों बोली कि यहाँ से यहाँ तक इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है। जब हमने इसको दूसरे से कंपेयर किया तो मैंने कहा देखो इस मैटर की यहाँ से यहाँ तक की एक करेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है। कैसे पता चला, क्यों इसको प्रॉपर्टी बोला, जब हमने इसको देखा हमने कहा देखो इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये यहाँ से यहाँ तक है, और जब इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हमने कहा देखो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये यहाँ से यहाँ तक नहीं है, बल्कि इस मार्कर से ये डस्टर यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा सा बड़ा है। ये हमने इसका साइज देखा। तीसरा, जब हम आपने और चीजें देखी, या आपने कहा कि भाई ठीक है, अब डस्टर के अलावा भी और चीजें देखी, तो आपने कहा वो इतनी बड़ी है, फिर आपने कहा कोई चीज इतनी बड़ी है, ये आप साइज देख लो, और ये साइज क्या हो गई, उस मैटर की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखा, अभी हमने नाम नहीं रखा इन करेक्टरिस्टिक, इन प्रॉपर्टीज का नाम नहीं रखा। जब आपने दूसरी करेक्टरिस्टिक देखी, जब ये मार्कर आपने इस पे रखा हाथ पे, आपने देखा यार मैंने इस नेचर की चीज को, जो मेरे सराउंडिंग में एक चीज थी, जब मैंने इस हाथ पे रखा तो ये इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा, मेरा थोड़ा हाथ नीचे होता है, ठीक है। तो क्या ये करेक्टरिस्टिक है इसकी, क्या ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये
इसकी कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेरे हाथ को क्या करती है, दबाती है। अच्छा, ये मैंने इसको प्रॉपर्टी कैसे माना, जब मैंने ऑब्वियसली इसके बाद जब मैंने इसको हाथ में रखा तो ये थोड़ा ज्यादा दबाता है, तो मैंने इस प्रॉपर्टी की, मैं इस मैटर की एक और न्यू प्रॉपर्टी देखी जो कि क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है और मेरे हाथ को और प्रेस कर रही है। अच्छा, जब मैंने इसके अलावा कोई एक भारी चीज रखी, जब मैंने ये रखी, बुक रखी, मैंने कहा ये तो और ज्यादा दबाता है मेरे हाथ, तो मैंने कहा कोई है तो सब मैटर, मगर इस मैटर की कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेरे हाथ को दबा रही है। ठीक है, तो आपने देखा जब हम यूनिवर्स में हमने आंखें खोली अपनी और हमने अपने सराउंडिंग में नजर घुमाई, नेचर के एट्रीब्यूट्स देखे, मैटर देखा, तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी स्टूडेंट्स कि नेचर की जो चीजें हैं, एट्रीब्यूट्स है, मटेरियल्स जो मौजूद है, एनर्जी जो है, इनकी कोई ना कोई खुसूसियात है जो कि दूसरे से डिफरेंट है। जब आपने देखा मार्कर की जो साइज था वो दूसरे वाले से डिस्टेंस था, वो डिफरेंट था दूसरे वाले से। जब आपने उसी मार्कर को अपने हाथ में रखा और उसके अलावा जब कोई और चीज को रखा तो हमें कहा एक और प्रॉपर्टी नजर आई कि ये कम प्रेस कर रहा था मेरे हाथ को, और जो बुक जब रखी उससे ज्यादा प्रेस किया, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हुई, खुसूसियत हो गई इस मैटर की। तो अब हमने स्टूडेंट्स जब अपने अराउंड नजर घुमाते गए, ऑब्जर्वेशन करते गए, साइंस क्योंकि आपको पता है ऐसा नॉलेज है जो कि ऑर्गेनाइज है और वो ऑब्वियसली साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करने के बाद आता है। मींस कि जब हम ऑब्जर्व करते गए चीजों को तो हमें बहुत सारी नेचर के एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज नजर आई, और फिर हमने क्या किया, उसके नोमेनक्लेचर किया, उसके नाम रखना शुरू किए। मैंने कहा इसका मैं नाम रखूंगा, ये जो साइज, जो इसके यहां से यहां तक का साइज है, मतलब मार्कर का इतना साइज है, डस्टर का इतना है, फिर कोई रॉड ली उसका इतना साइज है, तो मैंने क्या कर रहा हूं, कंपेयर करके देखा, मैंने कहा ये प्रॉपर्टीज बना दूंगा, मैं प्रॉपर्टीज का नाम रख दूंगा। प्रॉपर्टी तो है पहले से, उसकी खुसूसियत है कि वो साइज एक खुसूसियत है, उसकी लेंथ, इसका नाम क्या रख दिया हमने, इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया लेंथ। तो अब ये नोमेनक्लेचर करते गए हम, जो जो चीज़ें हमें नेचर के जो एट्रीब्यूट्स, नेचर की जो चीज़ें हैं उसकी जो हमें प्रॉपर्टीज मिलती गई, तो मैंने क्या किया, हमने साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उनके नाम रखना शुरू कर दिए। तो पहली जो प्रॉपर्टी जो आपने देखी थी साइज की, तो अब मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि ये इतना है और ये इतना है, डायरेक्ट क्या बोलूँगा, इसकी लेंथ उस वाले डस्टर से कम है या डस्टर की लेंथ इससे ज्यादा है। तो एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको नेचर के एट्रीब्यूट की क्या पता चल गई, लेंथ। दूसरा जो आपने हाथ पे रखा था इसने ज्यादा प्रेस किया, दूसरे ने कम प्रेस किया, तो ये जो फोर्स लगा के दबा रहा है, इस मटेरियल की इस कैरेक्टरिस्टिक को मैं नाम दे दूंगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, मास। हमने मास का नाम दे दिया, इसका मास ज्यादा है क्योंकि ज्यादा दबा रहा है, उसका मास कम है वो कम दबा रहा है। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। फिर जब आप आगे, और नेचर तो बहुत बड़ा है, ऑब्जर्वेशन करते जाओ, चीजें मिलती जाएंगी। जब ऑब्जर्व करते गए तो आपने देखा कि एक और कैरेक्टरिस्टिक है नेचर की, मतलब यूनिवर्स में एक और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है टाइम। बोलते हैं ना कि तुम कल, आज से 24 घंटे बाद आ जाओ, मतलब कल आ जाओ इसी टाइम पे, तो ये क्या है, आज से कल तक का क्या है, ये क्या डिस्टेंस है, नहीं, क्या लेंथ है, नहीं, उसको हम बोलेंगे टाइम। टाइम भी क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई नेचर के एट्रीब्यूट्स। तो अभी तक तो आप देखिए, आपने तीन जो नेचर के एट्रीब्यूट्स हैं, नेचर की जो चीजें हैं उनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक देखी, एक लेंथ, एक मास और एक टाइम। अब आपने नाम भी रख दिया, लेंथ,
मास और टाइम। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? आपने देखा यार ये इतना बड़ा है और डस्टर उससे इतना बड़ा है, अभी आप अंदाजे नहीं लगाओगे। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो अब आप एक्यूरेसी की बात करोगे, एक्यूरेट रिजल्ट्स की बात करोगे, तो आप ये अंदाजे नहीं बोलोगे ये मार्कर से इतना बड़ा है, नहीं। आप क्या चाहते हो? एक्यूरेट बताओ कि ये इतना है, मीन्स अगर 5 मीटर है तो उससे ये 2 गुना बड़ा है। तो ये आप एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे हो किस चीज की? अपने नेचर के एट्रीब्यूट्स जो है उसकी। तो फिजिकल क्वांटिटी, जब आप चैप्टर ये पढ़ने स्टार्ट करोगे बच्चों मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में सबसे मेन चीज आप जो पढ़ने जाओगे वो है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में तो बात यही है कि आपके जो नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजों की, हर चीज की खुसूसियात हैं, और वो खुसूसियात जिनको मेजर किया जा सके तो उन खुसूसियात को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टी है नेचर के एट्रीब्यूट्स की, मतलब जो नेचर में चीजें हैं उनकी वो खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और सिर्फ उन कैरेक्टरिस्टिक्स को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा जो कि क्या, दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सके, नापा जा सके। जैसे कि ये मार्कर है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका साइज यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने देखा ये इससे छोटा है, तो मैंने क्या किया, इसको कंपेयर किया और इसको मेजर करके देखा, तो ये यहां से यहां तक की जो, इसको मैं क्या बोलूंगा, इस मार्कर की कैरेक्टरिस्टिक, और उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलूंगा, क्या ये मेजर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इस वाली कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या पड़ गया? फिजिकल क्वांटिटी। इसको जब हाथ में रखा, ये भारी है, इसके फोर्स लगा रहा है इस पे, तो इस वाली कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलूंगा, कितना भारी है। तो जो कितना है मतलब मेजर करूंगा, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये मेजर हो सकती है और नेचर के एट्रीब्यूट का ये प्रॉपर्टी है उसकी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ नेचर्स एट्रीब्यूट्स। नेचर के जो एट्रीब्यूट्स है, मतलब नेचर में जो भी कुछ है, मींस मैटर एंड एनर्जी। तो जो मैटर और एनर्जी है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को दैट कैन बी मेजर्ड, उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलूंगा, फिजिकल क्वांटिटी। अब वो कौन कौन सी, अभी आपने देखा कि मैटर, एक मैटर इतना बड़ा था, दूसरा इतना बड़ा, तो ये क्या है, एक प्रॉपर्टी हो गई। इसका हमने नाम क्या रखा था, लेंथ। तो इस लेंथ को क्या बोलूंगा मैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो कि मेजर हो सकती है, और किसका पार्ट है, नेचर के एट्रीब्यूट का। तो टाइप्स, अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा कि यार ये जो मार्कर है इसकी एक प्रॉपर्टी है लेंथ, ठीक है। मैंने कहा ये एक लेंथ एक प्रॉपर्टी है, मगर जब इसको हाथ में रखा तो इसने प्रेस किया कम, तो ये जो प्रेस किया इसने, इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मास। मगर इतनी ही बड़ी मैंने लोहे की रॉड ली, अब उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, लेंथ, बिल्कुल इतनी बड़ी होगी, इतना ही बड़ी है रॉड लोहे की, मगर जब उसको हाथ में रखा उसने ज्यादा प्रेस किया, या अगर उससे छोटी लेंथ, मतलब मार्कर अगर इतना बड़ा है, अब इतनी सी लोहे की रॉड ले लो और उसको हाथ में रखूं तो वो इतनी सी है हालांकि, और ये इतना बड़ा मार्कर है, तो ये इतना प्रेस नहीं करेगा हाथ को जितना वो लोहे वाली रॉड वो प्रेस करेगी। तो आपने इससे क्या कंक्लूड किया स्टूडेंट्स, कि ये जो लेंथ है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज जितनी बड़ी होगी, मतलब जितना लेंथ होगा उतना ही उसका मास होगा, मतलब उतना ही ज्यादा प्रेस करेगी, नहीं। मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो इसी बेसिस पे हमने क्या बना दिए, टाइप्स, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ
और मास एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं करते। क्या मतलब, जितना भी बड़ा हो या जितना भी छोटा हो, मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी बेसिस पे हमने टाइप बनाया फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होगी, मतलब ऐसी क्वांटिटी या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक या ऐसी प्रॉपर्टी उस नेचर के एट्रीब्यूट्स की, मतलब मैटर और एनर्जी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, बयान नहीं किया जा सके, डिपेंडेंसी जिसकी नहीं हो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे। जैसे कि हमने देखा था कि वही चाहे वो कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, ये डिपेंड नहीं करता कि वो कितना दबाएगा हाथ को। मास एक अलग क्वांटिटी है, लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी को मैं क्या बोलूंगा, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी प्रॉपर्टी उस नेचर के एट्रीब्यूट की, उसको क्या बोलूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई, दोज फिजिकल क्वांटिटी, उन फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटी को मैं फंडामेंटल क्वांटिटी बोलूंगा जो कि एक्सप्रेस नहीं हो सकती किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी से। वही अभी हमने देख लिया, जैसे लेंथ एक्सप्रेस नहीं हो सकती, डिपेंडेंसी कोई नहीं है ये मास के ऊपर, चाहे जितनी छोटी रॉड हो। अब वो मैटर कैसा है, वो मटेरियल किस मटेरियल की बनी है, वो ज्यादा प्रेस करेगा, लोहे की रॉड है, हाई वाली इतनी सी। अब मार्कर है, अब इतना बड़ा एक वो ले आऊं, अपना फॉर्म ले आऊं, इतना बड़ा फॉर्म है हालांकि, और इतनी सी बुक ले आऊं, दोनों हाथ में रखो, फॉर्म कम प्रेस करेगा, बुक ज्यादा प्रेस करेगी। लोहे का इतना सा बांट ले आऊं, वो और ज्यादा प्रेस करेगा। तो ये एक साइज पे डिपेंडेंसी नहीं है, ये एक अलग प्रॉपर्टी है मास। तो उन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हो गई, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सके किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी से। और जैसे हमने एग्जांपल लिख दी, लेंथ को कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मतलब डिपेंडेंसी कोई नहीं है मास के ऊपर, मास हो गई। टाइम हो गया कि भाई टाइम आज के बाद तुम कल आओ, इसमें ना तो कोई मास की बात है या कोई अपना लेंथ की बात है। तो टाइम भी क्या है, उसकी अलग एक डिपेंडेंसी है। तो लेंथ मास टाइम ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और भी है फंडामेंटल क्वांटिटी, वो हम देखेंगे। मगर जो बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने जो ऑब्जर्व करना शुरू किया नेचर को, तो हमारे पास ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी आ गई ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, देखो मैं बोल रहा हूं कि मैं जा रहा हूं इतनी स्पीड से, मैं इतनी स्पीड से जा रहा हूं। क्या मतलब इस बात का कि मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं 10 सेकेंड में, और दूसरा बंदा है वो यहां से इतना ही जा रहा है 5 सेकेंड। तो मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी स्पीड ज्यादा है जो कि उतना ही फासला कम टाइम में कवर कर रहा है। तो ये क्या है, स्पीड। स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, मगर आपने और क्या इस बात को कि वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड जो कि लेंथ की बात कर रही है कि मैं इतना जा रहा हूं या कोई इतना जा रहा है, और टाइम की बात कर रही है, मतलब किसी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी है इस स्पीड की। तो स्पीड को मैं क्या बोलूंगा, ड्राइव क्वांटिटी, मतलब वो क्वांटिटी जो कि किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने, डिपेंडेंसी है, इतना फासला कवर कर रहा हूं इतने टाइम में। इसी तरह ये बोर्ड कितना बड़ा है, मतलब इसका एरिया कितना है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे मेजर करूंगा, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ ले ली, यहां से यहां तक की हाइट ले ली, लेंथ, और ये भी लेंथ ली। लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और निकालना क्या हूं मैं, इस बोर्ड का एरिया बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब तो ये जो एरिया आएगा, एरिया क्या है, एक क्वांटिटी है, कितना बड़ा है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर कर सकते हैं इसको। तो एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, मगर कैसी फिजिकल क्वांटिटी, इसको हमने डिराइव किया है, इसको हमने किसी और पे डिपेंडेंसी इसकी लेंथ पे, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी।
तो दो टाइप की आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हो गई, एक ऐसी जो कि किसी और से एक्सप्रेस ना हो बल्कि वो इटसेल्फ फंडामेंटली हो, बेस हो नेचर के एट्रीब्यूट्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फंडामेंटली नोन हो, वो किसी और से एक्सप्रेस नहीं हो सकती, उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जो कि डिपेंडेंसी रखती है, जैसे स्पीड, एरिया, ये कमरा कितना बड़ा है, आपने क्या किया, एक लेंथ ली, ये हाइट ली और ये वाली विड्थ ली, तीनों क्या है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, लेंथ, और तीनों लेंथ के जरिए आपने क्या किया, इस कमरे का वॉल्यूम निकाल लिया। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमने देखा इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक हमारी फर्स्ट चीज फिजिकल क्वांटिटी, उसकी टाइप्स। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।